ये जो क्वेश्चन है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जेई एडवांस टाइप के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, इसको देखते ही बच्चे गलती जरूर करते हैं, काफ़ी सारे बच्चे। तो वो ये करते हैं कि उनको ये फॉर्मेट बड़ा फेवरेट टाइप का होता है, उनको बहुत बार दिखता है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, 1 + 2x टू द पावर 1/2x की लिमिट अगर चेक करेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, क्लियरली ई आ जाएगी। तो ये बात तो बहुत आराम से हमें दिख रही है। तो बच्चे क्या करते हैं, इसकी लिमिट उठाकर इस जगह पुट करने की कोशिश करेंगे। तो क्या कहेंगे कि ये आ जाएगा e - e अपॉन x, x टेंडिंग टू 0, e - e 0, ये आ जाएगा 0, आंसर लगा देंगे 0। तो ये डेफिनेटली गलत है। क्यों गलत है, देखो भाई, मैं इसमें कोई दिक्कत नहीं कर रहा कि इसकी लिमिट e होती है, इसमें कोई डाउट नहीं, ये e होता है। पर ध्यान से देखो, जब हम इसकी लिमिट e पुट कर रहे हैं तो इसका मतलब हम न्यूमरेटर में इस टर्म की लिमिट पुट कर रहे हैं ना। और जब हम किसी टर्म में लिमिट पुट कर रहे हैं तो फिर बाकी टर्म्स में भी साथ में लिमिट पुट करनी होती है। तो अगर तुम ऊपर e - e को 0 बोल रहे हो तो नीचे भी तो लिमिट पुट करोगे, 0 ही आएगा। तो तुम बोलोगे अरे सर ये तो फिर 0/0 का फॉर्म बन जाएगा। तो हाँ, 0/0 का फॉर्म है, इसका मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो इसको फर्दर सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट है। अब चलो इसको सॉल्व करने के सही तरीके पर आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं e - समथिंग जो दिख रहा है मुझे, इसको e में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैथमेटिकली जहां भी हमें समथिंग टू द पावर समथिंग दिखता है हमें उसको e की पावर में चेंज करना चाहिए। तो ये बनेगा मेरे पास में e - e टू द पावर 1/2x ln 1 + 2x और डिवाइडेड बाय कितना है, x, x टेंडिंग टू 0। अच्छा, अब e - समथिंग दिख रहा है तो शायद हम e टू द पावर समथिंग -1 वाला फॉर्मेट क्रिएट करने का सोचें। तो मैं यहां से न्यूमरेटर से कॉमन ले लेता हूं, -e, तो ये बनेगा e टू द पावर, यहां पे लिख देते हैं e टू द पावर 1/2x ln 1 + 2x -1 अपॉन x, और बाहर मैंने कॉमन ले रखा है -e, और लिमिट अभी भी क्या है, x टेंडिंग टू 0 ही है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यह है e की पावर समथिंग -1। अच्छा, अगर हम e की पावर को ध्यान से देखें तो ln 1 + 2x अपॉन 2x, इसकी लिमिट होती है 1, 1 - 1 कितना है, 0। अच्छा, अब समझने की जरूरत यह है कि जिस एक्सप्रेशन को, इसको मैंने जो मार्क किया है, ये लिमिटिंग वैल्यू इसकी कितनी है, 0। ठीक है, मैं लिमिट नहीं पुट कर रहा। अगर मैं तुमसे पूछूं क्या ये चीज e टू द पावर समथिंग -1 का फॉर्मेट है, तुम बोलोगे हाँ, और समथिंग टेंडिंग टू 0 है, तुम बोलोगे हाँ। तो मैं e टू द पावर समथिंग -1 जो कि एक फैक्टर है उसको चेंज कर सकता हूं सिंपली समथिंग के अंदर। तो ये बन जाएगा मेरे पास में x टेंडिंग टू 0 -e, ये बन जाएगा 1/2x ln 1 + 2x -1 डिवाइडेड बाय x। अच्छा, अगर इस चीज को समझने में दिक्कत है तो तुम ये काम कर सकते हो कि e की पावर में जो एक्सप्रेशन था जो कि टेंडिंग टू 0 है, ये सेम एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में क्रिएट कर दो। ठीक है, और ऊपर मल्टीप्लाई में भी कर दो। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो e की पावर समथिंग -1 अपॉन समथिंग जो है, ये फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 1। स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज कर रहा हूं अब तो मैं। अच्छा, उसको रखने के बाद में क्या बच जाएगा, यही हमारा ln 1 + 2x अपॉन 2x - 1 डिवाइडेड बाय x। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा -e ln 1 + 2x -2x अपॉन 2x², और ये आ जाएगा हमारे पास में, अगर मैं ln का एक्सपेंशन लगाऊं, लिमिट में बार बार वही ले रहा हूं, मतलब इसमें बदलने की कोई जरूरत नहीं है। -e ln 1 + 2x का एक्सपेंशन 2x - 4x² - 2x। फिर से देखो, मैं एक्सपेंशन सिर्फ अप टू x² कर रहा हूं, क्योंकि डिनोमिनेटर में मुझे क्या दिख रहा है, x², तो उससे बड़ी पावर का मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो यहां से ये कटेगा, ये बन जाएगा प्लस 2ex² अपॉन 2x², आंसर आ जाएगा e। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 1 e, ना कि ऑप्शन सी, जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि बच्चे क्या गलती करते हैं।